भी हमसे जान मांगोगे जान देंगे, खून मांगोगे खून देंगे, लेकिन तुम हमारी जायदाद छीनने की कोशिश करोगे तो हम एमएलए बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे। भाई जिन लोगों को बनना है उनको बनने दीजिए, उनको भी बनना जरूरी है। सारे लोग इतना जमा हो गए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सारे लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, खाने में भी शामिल है, इसलिए मैं चल गए। जब मुगलिया सल्तनत बर्बाद हो गई और भ्रष्ट हो गई, 200 साल तक कबूतर उड़ाते रहे इसी इंतजार में, तो वापस जो सरकार है ना, केंद्र में बैठी जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है और मोदी की जो सरकार है, इनको कामकाज कुछ करना है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं उनके वोट को लेना है। अब उनको वोट को लेने के लिए ये तरह तरह के टिकट काला कानून, एक स्याह कानून हिंदुस्तान में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके मैं पुरजोर इस्तजाज करती हूँ। और ये कानून नाफिज नहीं इसमें क्यों चल रहा है? आज एजुकेशन पर बात ये हुई कि एएमयू आज रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है उस पर चर्चा हुई है। और एएमयू जब नहीं हो तो उसके बराबर जो यहाँ इंस्टीट्यूशन है, हमारे मारवाड़ी कॉलेज है, नेहरू कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे कॉलेज में हमारे बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ हम एएमयू की लड़ाई है? पॉलिटिशियंस को गाली देना फेसबुक पे ये नहीं कर रहे, पॉलिटिशियन अपना काम कर रहा है। दावत में शरीक हुए अबुल हयात साहब IRAS द्वारा जो दावत था मुखिया सज्जाद साहब द्वारा, सबसे पहले तो इतना जानदार और शानदार मेहमान नवाजी के लिए सज्जाद साहब को, अबुल हयात साहब को और मोहरा वाले को मुबारक लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आमतौर पर यही होता है कि नशिस्तम खुर्दन बर्खास्त। निर्मला सीतारमन का मैं मिसाल देता हूँ, वो वहाँ की फिनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान की, उनके हस्बैंड आप यूट्यूब उठाइए, वो मोदी जी से लेके सबको इतना बने गरियाते हैं कि क्या। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारा भी किसी ने कैरियर काउंसलिंग अच्छा किया था, तभी मैं एक अच्छा डोमेन पे नहीं करते हैं लोग। अगर नमाज पढ़ लिए 5 मिनट बस सड़क पे, तो अब उसको वो लोग इशू बना दे रहे हैं। जो न्यू बॉर्न बेबी है हॉस्पिटल में APSC में PSC में जब पैदा होते हैं, तुरंत उनको ICU या NICU का जरूरत पड़ता है। उसके लिए कोई भी सरकारी अस्पताल का इंतजाम यहाँ पर नहीं। पर आप जब उस पर कानून नाफिज करते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी देखिए, उनके बारे में भी सोचिए कि वो क्या कभी इसको वारा नहीं करेंगे। इसके लिए आखिरी दम तक हम सब लड़ेंगे और जो भी इसके लिए करना पड़ेगा हम लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, करते रहेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स ये सब सारी बातों से उठ करके हमारे कमिश्नर साहब हयात साहब और हमारे मामा सज्जाद मुखिया साहब ने एक एहतमाम किया कि सारे लोगों को यहाँ बुला के उन्होंने एक मैसेज देने का कोशिश किया कि ऑल ओवर हम लोग एक ही हैं। बहुत अच्छी और अच्छा पहल और खुशी की बात है कि अबुल हयात IRAS साहब, उन्होंने तमाम इंटेलेक्चुअल जो सरकर्दा शख्सियात हैं सब लोगों को, सरकार का मंशा है कि DM को ये आदेश दिया जाए और वक्फ की जमीन को चिन्हित करके लोग इससे जुड़े हुए हैं, जहां से भी जिनका सोर्स है, कलेक्टिव एक्शन में काम हो रहा है। जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड है उस पर एक डाका डालने का कोशिश किया जा रहा है। इन्होंने हम लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जो जमीन है, इसके लिए तो हम लोग मैंने तो वहाँ भी विधानसभा में भी हम लोग एहतजाज किए, गर्दनी बाग में वहाँ मीडिया को मैंने कहा। मोहरा की सरजमीन पर आज एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिस कार्यक्रम की चर्चा तो होना चाहिए। जी हाँ, किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत मोहरा में रिटायर्ड रेलवे IRAS ऑफिसर जनाब अब्दुल हयात और मुखिया सज्जाद आलम द्वारा आयोजित दावत इफ्तार और रात्रि भोजन कार्यक्रम में क्षेत्र के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग, शिक्षाविद शामिल हुए। इस खास मौके पर किशनगंज में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, राजनीति और AMU शाखा, सूखा नशा का बढ़ता चलन, सुरजापुरी आरक्षण से संबंधित कई अहम मुद्दों पर लंबी और सार्थक चर्चा हुई। जनाब अब्दुल हयात साहब का ये प्रयास न केवल समुदाय को एकजुट करने का एक शानदार उदाहरण है, बल्कि क्षेत्र के विकास और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ऐसे आयोजनों से समाज में जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जागती है। सभी की उपस्थिति अहम रही और इस खास मौके पर द गगन टॉप ने आए हुए गणमान्य लोगों से बातचीत की। वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर लोगों की राय जानी गई। यहाँ पर मौजूद ठाकुरगंज के विधायक सऊद असरार नदवी, इमरान जिला परिषद, एहतसाम अंजुम, वसीकुर रहमान, प्रोफेसर मसूवीर आलम, शाइस्ता तबाना इत्यादि लोगों के इजहार ख्यालात को हम आपको सुनाएंगे।
सर आज के काफी लोग भी है आपकी मौजूदगी, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये बहुत अच्छी और अच्छा पहल और खुशी की बात है कि अबुल हयास IRS साहब उन्होंने तमाम इंटेलेक्चुअल जो सरकर्दा शख्सियात हैं सब लोगों को यहाँ जमा किए। जो खाना पीना तो कहीं भी हो जाता है, लेकिन सारी शख्सियात को जहाँ जमा करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और इससे हम लोग आपस में बैठे, गेट टुगेदर हुए, बहुत सारे मसाइल पर, एजुकेशन पर, यहाँ के किसान के समाजी सियासी हालात पर गुफ्तगू हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये भी हम लोगों से कहा करते थे पहले भी कि भाई हम जब रिटायर होंगे तो इस तरह बैठेंगे तो लोगों को जोड़ के गेट टुगेदर होंगे। और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इनके अंदाज और खासियत। बहाना था इफ्तार पार्टी, लेकिन सबसे बढ़कर के पूरे जिले के इंटेलेक्चुअल लोग जो खास लोग हैं उनको जमा कर दिया उन्होंने। सर वक्फ का भी मामला चला और राजद इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है। लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बावजूद भी धरने में थे। वक्फ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, ये मुसलमान इन्होंने हम लोगों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया जो ज़मीन है। इसके लिए तो हम लोग मैंने तो वहाँ भी विधानसभा में भी हम लोग एहतजाज किए। गर्दनी बाग में वहाँ मीडिया को मैंने कहा कि भाई हमसे जान मांगोगे जान देंगे, खून मांगोगे खून देंगे, लेकिन तुम हमारी जायदाद छीनने की कोशिश करोगे तो हम इसको गवारा नहीं करेंगे। काफी बढ़िया जो है इंतजाम भी रहा, लोगों की मौजूदगी रही, अलग अलग दल से लोग आए, शिक्षाविद आए, लोगों ने कहा कि AMU तमाम तर चीज़ों पर बातचीत हुई। और खास करके आप जब भी बात करते हैं स्मैक को लेकर आप बड़े चिंतित दिखते हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं, सिर्फ स्मैक नहीं, लेकिन स्मैक वो जहर है या उस तरह का जो भी जहर सूखा जो चल रहा है बच्चों में, वो बहुत बर्बाद कर रहा है सोसाइटी को। लेकिन हमारा कंसर्न एजुकेशन है कि हम लोग सबसे पीछे, हम 1.5 बिलियन लोग हैं मुसलमान लोग, और हमारे हार्डली 4-5 लोग नोबेल लॉरेट हैं। यहूद जो है इब्न बनी इसराइल यहूद, वो लोग सिर्फ 1 करोड़ है, 30% नोबेल प्राइज ले लिया है। तो वो कैसे ले लिया? कोई फ्री में थोड़े बन रहा है, उसने तालीम दी। आप जिस गैजेट को भी इस्तेमाल करें, आप चाहे वो आपका ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, जो भी है यूट्यूब, सब उन्हीं का है। हमने कोई चीज़ पैदा ही नहीं किया, जबकि हम थे ना मुसलमान लोग तो सबसे पहले सुपर पावर थे। लेकिन हम लोग मुल्ला डैम के चक्कर में आके हम उल्टी चाल चल गए। जब मुगलिया सल्तनत बर्बाद हो गई और बेस्ट हो गई, 200 साल तक कबूतर उड़ाते रहे इसी इंतजार में तो वापस आएंगे। वो आ गए क्या? और जब सर सैयद ने कहा कि आप इंग्लिश एजुकेशन लीजिए तो कहा कि क्रिश्चियन बन जाएंगे, तो फिर आज कैसे ले रहे हैं? लेकिन आप पीछे हो गए ना, और दूसरी कौम आगे निकल गई। अभी हमारे परसेंटेज के हिसाब से सिविल सर्विस में इस बार मैंने देखा कि कम से कम 44 लोग आए हैं। उस तरफ हम लोगों को एफर्ट लगाना चाहिए। हम MLA बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, भाई जिन लोगों को बनना है उनको बनने दीजिए, उनको भी बनना जरूरी है। हर कोई क्यों बनेगा? एक रिटायर्ड ऑफिसर वो पॉलिटिशियन कैसे बन सकता है? वो बर्दाश्त कर पाएगा इतने सारे लोगों को रोज? उसकी औकात नहीं है। और जो बनता है वो सेल्फ सीकर, वो अपने लिए करता है। तो आखिर तो एक दिन चले जाना है इस दुनिया से। मैंने एक आवाज दी, आज एक आह्वान किया कि सब लोग आगे। सरवर साहब ने कहा मैं जमीन दूंगा। मैंने कहा हर तरह का कोचिंग माइक्रो लेवल पे कमेटी बना के करिए। हर दिन पॉलिटिशियंस को गाली देना फेसबुक पे, ये नहीं कर रहे। पॉलिटिशियन अपना काम कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं आज बैठा हुआ हूँ, मुझे आज कोई काम मिल जाएगा, हमको तनख्वाह नहीं चाहिए, हम अपना काम करेंगे। माशाल्लाह 2 लाख रुपए पेंशन मिलता है आपको, और क्या चाहिए इस उम्र में? बच्चे पढ़ा लिया आपने, आपके पास कुछ और भी है सोर्स ऑफ इनकम, तो छोड़ो ना, पे बैक किया जाए। मैं देखा सरवर भाई ने सुना, वो डॉक्टर साहब सुने, सरवर भाई के भाई, सब लोग लब्बैक बोल रहे हैं कि करने के लिए तैयार है। हर आदमी करे जेन्युइनली, और वो काम साइलेंटली होना चाहिए। जैसे हम लोग सुपर 30 रहमानी उन लोगों से गाइडेंस लें, उस तरह का स्पेस बना दें। और प्रतिभाशाली बच्चों को, ऐसे नहीं कि ऐसे बच्चा आया है मुंह उठा के, ऐसे लड़कों को चुनिए जो वाकई टैलेंटेड है। आपके सामने है ये फैसल बाबू, ये CA बन गए। मैं इनके उसमें गया हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि हमारे इलाके का लड़का CA किया, आसान काम नहीं। CA बोलना आसान है, वो कितने एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो क्यों नहीं वो काम किया जाए? ये जो इतना लोन चल रहा है बांग्लादेश में, वही लोन बांग्लादेश को $500 बिलियन से ऊपर इकोनॉमी बना दिया सिर्फ एक फ्रॉग ने, वो जो उनका कपड़े का है, और यहाँ डूब रहा है।
सीमांचल में सबसे ज्यादा मुसीबत ज्यादा है। लोग 4-4, 5-5, 8-8 लोन लेकर के लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत और समाज जो है पॉलिटिक्स से ऊपर है। एक ही फैमिली में, मैं तो निर्मला सीतारमण का मैं मिसाल देता हूँ, वो वहाँ की फिनेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान की, उनके हस्बैंड आप यूट्यूब उठाइए, वो मोदी जी से लेके सबको इतना बने गरियाते हैं कि हम क्या बताएं। हस्बैंड वाइफ है, वही पॉलिटिक्स है। वो अपना आराम से अपना काम कर रही है, अपना काम कर रहे हैं। वो बहुत किताब लिखते हैं, वो कोई बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो बिल्कुल नकार दे, वो फालतू है। तो क्या एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ इतना फर्का हो सकता है? तो हम लोगों में अलग अलग पार्टी के लोग क्यों नहीं रह सकते? सोसाइटी, हमारा समाज तो ज्यादा बड़ा है ना, हमारा सुरजापुरी समाज, उस पर सब होगा। कोई किसी पार्टी से, कोई किसी पार्टी से, वो हमारा गैर थोड़ा है। जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग लबैक करेंगे। मान लीजिए मास्टर मुजाहिद साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए कह रहे हैं। हम उनके पार्टी से मुंसलिक नहीं है, हम उनसे मुंसलिक हैं। भाई नहीं, वो काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सर जो नामचीन हस्तियां हैं, चाहे वो राजनीतिक फील्ड से हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर किसी को आप देख पाएंगे। एक बड़ा जो है कार्यक्रम आज के तहत, क्या कहना चाहेंगे आज का जो ये माहौल है तमाम तर चीजों को देखते हुए? बहुत खुशी की बात है कि रिटायर्ड IAS अबुल हयात इराज साहब और उनके भाई पूर्व मुखिया सज्जाद साहब की दावत पर हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। और खुशी हो रही है कि अब रमज़ान हम लोग से विदा हो रहे हैं और सबको एक गेट टुगेदर भी हुआ है। और ये तरह से मुखिया सज्जाद साहब के ही तरफ से खास तौर से ये प्रोग्राम रखे गए हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि हम सबको उन्होंने मिलने का मौका दिया और आपस में एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया, और हम उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक तरफ अफ्तार की जो है तमाम दावतें हो रही है, अलविदा जुमा का दिन, खास मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी बांध करके नमाज अदा की गई। लोगों ने विरोध दर्ज किया। वक्फ बोर्ड विधेयक का जो मामला चल रहा है उसको लेकर काफी नाराजगी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है ना, केंद्र में बैठी जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है और मोदी की जो सरकार है, इनको कामकाज कुछ करना है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के जो हिंदू भाई हैं उनके वोट को लेना है। अब उनको वोट को लेने के लिए ये तरह तरह के टिकरम कर रहे हैं। कभी वक्फ बिल लेके आ रहे हैं, कभी NRC ला रहे हैं। माने ये ऐसा फार बना रहे, देश को दो जगह में बांट रहे हैं कि हिंदू को एक तरफ, मुस्लिम को एक तरफ। अभी ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वक्फ जो है हमारे आबाओ अजदादों की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, दीन की संपत्ति है, उससे उनको मतलब ही नहीं होना चाहिए। अब वो हमारे वक्फ की संपत्ति को लेकर के अपने उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं, तो ये सरासर गलत है। ये गैर कानून, ये कानून एकदम बिल्कुल गलत कानून बनी है। हमारे बाप ने या हमारे दादा ने अगर 2 बीघा जमीन अपनी मस्जिद के नाम से छोड़ के गए हैं, तो किस लिए गए हैं? कि भाई मस्जिद आबाद रहेगी, मस्जिद का मेंटेनेंस होगा और उसका जो सवाब है वो हमको हमेशा हमेशा मिलते रहेगा, रहती दुनिया तक। अब आपकी नजर उस जमीन पर है, क्या मतलब है उस संपत्ति पर है? ये गलत कानून है। करना चाहिए कि देश में बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, तो उस पर उनका कोई बातचीत ही नहीं करते हैं। लोग अगर नमाज पढ़ लिए 5 मिनट बस सड़क पे, तो अब उसको वो लोग इशू बना दे रहे हैं। क्यों? आज के इस महफिल में आपकी भी जो है मौजूदगी है और बहुत समय से आप यहाँ पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे मामा भी लगते हैं जनाब अबुल हयात साहब, जो इस इलाके के किशनगंज के एक नामवर हस्ती हैं। उन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया है। आज उनकी तरफ से दावत शुक्र दी गई और मुखिया सज्जाद साहब का भी मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने इनेकाद किया और काफ़ी बेहतरीन इंतजाम किए और सब लोगों का अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं, तो अच्छा लगा यहाँ। वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है और अलविदा जुमा के दिन आपने देखा होगा कि लोगों ने काफ़ी बड़े तादाद पर इसको लेकर विरोध किया। आप कहाँ खड़े हैं वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर के? जी, ये तो एक काला कानून, एक स्याह कानून हिंदुस्तान में नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके मैं पुरजोर इस्तजाज करती हूँ। और ये कानून नाफिज नहीं होनी चाहिए। जब संविधान बना तो संविधान में ये चीज़ जब दे दी गई है कि ये मुसलमानों की एक जायदाद की है कि एक वक्फ के लिए जो बुजुर्गों ने जो ये जायदाद दी है, तो उस पर ये बुरी नज़र डाली जा रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तबके के लिए जब आप किसी एक मतलब चुनिंदा तबके के पर आप जब उस पर कानून नाफिज करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी देखिए, उनके बारे में भी सोचिए कि वो क्या चाहते हैं। तब सज्जाद साहब है मुखिया प्रतिनिधि और हम चाहेंगे कि इनके भी इज़हार ख्यालात को बीच रखा जाए। आज का जो पूरा जो कार्यक्रम था सर, हम चाहेंगे इसको लेकर बहुत सारे लोग भी आए। हम जो है अचानक
हम लोगों का आबा अजदाद के टाइम से तो ये सिलसिला चल रहा है कि इफ्तार पार्टी का और ज़ियाफ़त का वो चल रहा था। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम लोग उनके मैंने इसको रिवाज को कम इसमें अभी कर दिए हैं और चल रहा है। इस बार कुछ ज़्यादा हुआ है, इन बीच में हम लोग का हमेशा चलते आ रहा है और चलते रहेगा इंशाल्लाह। जब तक रहेंगे चलते रहेगा। और ये हम लोग सब परिवार वाले मिलकर की हैं, इसमें किसी का कोई ये नहीं कि मेरा है या मैं अब है, सारे परिवार वाले मिलकर हम लोग इसी को करते हैं और ये चल रहा है। लेकिन मेरे एक फ़ोन पर सारे लोग इतना जमा हो गए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सारे लोग इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, खाने में भी शामिल हुए, इसलिए मैं उनका बहुत शुक्रिया। विषयों को लेकर बातचीत भी हुई, लोगों ने कहा कि शिक्षा को लेकर बात हुई। इस तरह की जो महफिल है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी शिरकत है इसमें? देखिए, ये जो एक इफ्तार प्लस खाना लंच डिनर का दोनों का प्रोग्राम था यहाँ पे। हम लोग इफ्तार से यहाँ पे हैं कि अबुल हयात इरा साहब जो यहाँ पे प्रोग्राम रखे, सज्जाद साहब मुखिया, ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था समझिए एक हिसाब से समाज के लिए। यहाँ पे सिर्फ इफ्तार पार्टी ही नहीं हुआ, एजुकेशन पर बात हुई, हमारे जो समाज में क्या क्या बुराइयां, क्या क्या जो खामियां हैं, उस बात पर भी चर्चा हुई। ये बात पर चर्चा, आज हमारे पूरे इलाके में सबसे ज्यादा नशा स्मैक का चर्चा हुआ कि इसमें क्यों चल रहा है। आज एजुकेशन पर बात ये हुई कि एएमयू आज रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, उस पर चर्चा हुई। और एएमयू जब नहीं हो तो उसके बराबर जो यहाँ में इंस्टीट्यूशन है, हमारे मारवाड़ी कॉलेज है, नेहरू कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सारे कॉलेज में हमारे बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या सिर्फ हम एएमयू की लड़ाई ये लड़ रहा है। इस पर हम लोग को गहन चर्चा हुई कि हमारे बच्चे जो हाई स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, या पठन पाठन कैसा चल रहा है, क्या हमारे बच्चे जो स्कॉलर बच्चे हैं उसको हम सेलेक्ट कैसे करें। इस बात पर एक कमेटी बनने की भी बात आई कि एक कमेटी बनाया जाएगा, एक नॉन पॉलिटिकल कमेटी होगी जो एजुकेशन और ये जो माइक्रो फाइनेंस जो अभी गांव-गांव में चल रहा है, हर जगह लोन दिया जा रहा है, उस लोन के नाम पर एक शोषण किया जा रहा है हमारे समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को, इस पर भी चर्चा हुई। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था। ये हम मुबारकबाद देता हूँ अबुल हयात साहब को और सज्जाद मुखिया साहब जो हमारे मामा है, अबुल हयात साहब हमारे भाई हैं, बड़े भाई, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और ये हमारे जो अभी आए थे जितने भी लोग, हमारे सद्दाम भारती जी है, तेसाम अंजुम साहब है, जिला पार्षद हमारे इमरान साहब है, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं आज के डेट में। जी, वक्फ बोर्ड मामले को लेकर जो है काफी नाराजगी दिखी जा रही है मुस्लिम समाज को लेकर। हम चाहेंगे संक्षिप्त में उसको लेकर आप बातचीत करें। देखिए, ये वक्फ बोर्ड जो एक अमेंडमेंट बिल जो आ रही है लेके सरकार, ये एक तरह का समझिए कि हम लोग को मुस्लिम जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड है उस पर एक डाका डालने का कोशिश किया जा रहा है, और ऐसा होगा नहीं। ये जो भी नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो उसके चट्टे बट्टे हैं, ये लोग जो आज इस बिल के माध्यम से हमारे प्रॉपर्टी को छीनना चाह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को, ये सरासर गलत है। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। इससे हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा घातक साबित होगा। और इसके लिए जो भी नीतीश कुमार को चाहिए कि ऐसे मामले में वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े और उस पर वो साइन ना करे। और कि आज इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, बाद में खाने का प्रोग्राम था। इसी दावत में शरीक हुए अबुल हयात साहब IRAS द्वारा जो दावत था मुखिया सज्जाद साहब द्वारा। सबसे पहले तो इतना जानदार और शानदार मेहमान नवाजी के लिए सज्जाद साहब को, अबुल हयात साहब को और मोहरा वाले को मुबारकबाद देना चाहते हैं। आज बहुत सारी चीजों पर बात भी, खास इसमें को लेकर लोगों ने चिंता जाहिर की। हयात साहब हमेशा बातचीत करते हैं कि वो इस पर वो बारीकी से बात करते हैं। आप क्या कहना पर बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे आप सुनते होंगे कुछ दिन पहले उड़ता पंजाब, ठीक उसी तर्ज पर अभी उड़ता बिहार हो गया है। और स्मैक का जो है खास तौर से 15-16 साल का से बच्चे जो शुरू करते हैं और 25 साल तक, इस पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। और खास करके इसमें समाज के लोग, पुलिस तो बात की बात है, समाज के लोग, क्योंकि आप ही का समाज, आप समाज का आंख कान नाक सब समाज का आप है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि इस काम में कौन लोग हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक बायकॉट, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई, हर तरह से इस चीज से जो बच गया तो कामयाब है। सर, आज का जो ये प्रोग्राम रहा, बहुत सारे लोगों का जो है, खास करके शिक्षाविद लोग एक साथ जमा हुए और इसमें आपकी भी मौजूदगी रही, क्या कुछ कहना चाहिए? पार्टी पॉलिटिक्स, ये सब सारी बातों से उठ करके हमारे कमिश्नर साहब हयात साहब और हमारे मामा सज्जाद मुखिया साहब ने एक एहतमाम किया कि सारे लोगों को यहाँ बुला के उन्होंने एक मैसेज देने का कोशिश किया कि ऑल ओवर हम लोग एक ही हैं और राजनीति
या सामाजिक द्वेष में हम लोग ऐसा कुछ न करें कि हमारे क्षेत्र को, हमारे लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को, अलग अलग दल के लोग हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, सब करें। लेकिन जहां तक इलाके का मामला, सालमियत का मामला है, लोगों के इलाके का विकास का मामला है, उस मामले में एकजुट हैं। यही कमिश्नर साहब पैगाम देने का कोशिश किए हैं। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, सज्जाद मामा का, हमारे कमिश्नर साहब का, कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट है हमारे जिले में, हमारे अपने होश में, कि किसी व्यक्ति ने ये सारे लोगों को बुला के इलाके की तरक्की के लिए कोई पैगाम देने का काम किया है। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। और आज ये आए हुए हैं और शिक्षा को लेकर बात हो रही है, सामाजिक इशू को लेकर हया साहब ने अभी बातचीत की, इसमें को लेकर तमाम तर चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो सर का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कितना बड़ा उन्होंने इंतजाम किया। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात है, जैसे देखिए आज ही मैट्रिक का रिजल्ट आया है, तो यहाँ के बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाता, करियर जो काउंसलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसमें कुछ कमी हमारे जो सीनियर लोग हैं या हमारे जितने भी मतलब रिश्तेदार लोग हैं, उनकी दिक्कत क्या रहती है, कोई बच्चा अभी 10th किया है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि वो सेकेंडरी स्कूल में है। अब उनको हमें गाइड करना है कि कौन से डोमेन में उनको भेजना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। हमारा भी किसी ने करियर काउंसलिंग अच्छा किया था, तभी मैं एक अच्छा डोमेन पे गया था। अगर उस वक्त मुझे कुछ नहीं समझाता तो मैं भी एक भीड़ का पार्ट होकर कुछ कर लेता। तो देखिए, जब एजुकेशन आएगा तो सारे सामाजिक चीजें अच्छी हो जाएंगी, लोग नशे से दूर रहेंगे, अच्छे काम करेंगे। और प्रोग्राम रहा, शिक्षा को लेकर बातचीत हुई, तो बहुत अच्छी पहल है। अगर इस पर कायम रहा जाए और जो कमेटी बनाने की बात चल रही है और उसको मुकम्मल तरीके पर कमेटी बना करके मंजर आम पर लाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। वरना आमतौर पर यही होता है कि नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन हो जाता है। लेकिन बहरहाल उनकी दावत पर लोग आए, हम भी आए हैं। सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान करीम के मौके पर उन्होंने दावत किया है। और दूसरा ये है कि उनका ये ख्याल है कि हमारे इलाके से यूपीएससी के एग्ज़ाम में लड़के बैठे, कंपटीशन फाइट करके आला से आला ओहदे में आए, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे ख्याल से आजकल इलाके के बहुत सारे लोगों के ज़हन दिमाग में खुद से ये पैदा हो गई कि हमारा बच्चा आगे से पढ़कर आगे जाए। क्या कुछ बातें हुई शिक्षा तमाम तर चीजों को लेकर आज? देखिए, इस तरह की जो आज मजलिस सजी, हर तरह के लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट, पूर्व एक्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और हमारे हम सबके सरपरस्त गार्जियन अबुल हयात साहब, जो भारतीय रेल प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होकर के लोग बड़े शहरों में बस जाते हैं, लेकिन ये गांव की मिट्टी को अपना अमानत समझ करके यहीं बस गए हैं। और इनके द्वारा लगातार इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां सभी तबके के लोग एक जगह बैठ करके सामाजिक जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए और नए इलाके की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, इलाके की उन्नति के लिए चर्चाएं होती है। और निश्चित रूप से इससे समाज को फायदा होगा। बहुत अच्छा आयोजन है और सभी तरह के लोग आए और अभी भी बहुत आप देखते होंगे बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ पर है। बहुत खुशी की बात है। आगे बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ, आप देखते होंगे ज़्यादातर जो न्यू बॉर्न बेबी है हॉस्पिटल में, एपीएससी में, पीएससी में जब पैदा होते हैं तुरंत उनको आईसीयू या एनआईसीयू का जरूरत पड़ता है। उसके लिए कोई भी सरकारी अस्पताल का इंतजाम यहाँ पर नहीं है। आप देखते होंगे मरीजों को अगर ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो तुरंत सिलीगुड़ी या पटना रेफर किया जाता है, अगर हालात बद से बदतर हो जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देते। तो बड़े अस्पताल की जरूरत है। तालीम के मामले में बहुत लंबे समय 2012 में एक महायुद्ध हुआ था, जो एनएच को जाम किया गया था और नॉर्थ ईस्ट का पूरा रास्ता ब्लॉक किया गया था किशनगंज में। उसी का नतीजा था कि किशनगंज को एएमयू के लिए जमीन मिली। अब वक्त की मांग है, एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है और इन्हीं मसलों पर बात हुई है। आगे यहाँ के लोगों को, यहाँ के आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसे बेहतर से बेहतर हो, इस तरह का आयोजन के लिए हमारे गार्जियन अबुल हयात साहब और मुखिया प्रतिनिधि सज्जाद साहब का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। ये महफिल सजी, शिक्षा पर बात हुई, तमाम तर चीजें जो है बहुत अच्छा लगा। मुखिया सज्जाद साहब और उनके भाई द्वारा जो प्रोग्राम रखा है, इसको राजनीतिक से ऊपर हट के देखें। इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हुए थे और सार्वजनिक बातें हुई कि कैसे इलाके में जो
नशाखोरी चल रहा है उसको रोका जाए और शिक्षा एजुकेशन बेहतर कैसे हो सके उस पर चर्चाएं हुई और इन पर सभी दल के लोगों ने सहमति जताया कि नहीं स्कूल की पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल की व्यवस्था सभी ठीक होने चाहिए। और जो विवाद चल रहा है अभी जो हम लोगों पर काला एक कानून थोपा जा रहा है, सही बात है कि अलविदा जुमा के दिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक एहतियात दिया था, लोगों ने काला पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा भी की थी और सरकार का मंशा है कि डीएम को यह आदेश दिया जाए और वक्फ की जमीन को चिन्हित करके उस पर कब्जा किया जाए। तो इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ईद के बाद जिस तरह से एनआरसी के विरोध में हुआ था, जगह जगह साइन बाग लगेगा, धरना प्रदर्शन होगा पर हुआ है। काफी जो है शिक्षाविद लोगों को हम देख पा रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, राजनीतिक गलियारों के लगभग लोगों की जो है मौजूदगी है। उनमें से आप भी आए हैं, क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि ये एक सारे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, ग्रामीण के, गांव के लोग, रिश्तेदार सभी पार्टी से उठ करके सभी लोग इकट्ठा हुए, गेट टुगेदर हुआ। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा मैं IRS अबुल हयात साहब को, जो रवायत अलीगढ़ की थी हम लोग ने उसको हो रहे हैं। और इस खुशी की बात है कि सारे लोग इंटेलेक्चुअल लोग जितने भी हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, उस क्षेत्र के सभी लोग अपना जो है कमेंट्स अपना दिए। और ये लग रहा है जो AMU खास करके जो AMU सेंटर के बारे में यही कहूँगा कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जहाँ से भी जिनका सोर्स है, कलेक्टिव एक्शन में काम हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हम लोग सारे जो कांस्टेंट है जितना भी है उसमें उसको दूर करेंगे और यहाँ पे बेहतर एक इंस्टीट्यूशन AMU का सेंटर का जो चलेगा। और ये दूसरी बात है कि यहाँ जो देख रहे हैं कि बाकी और मुद्दे को लेके, सोशल इश्यूज को लेके जितने भी लोग बात कर रहे हैं, सभी लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं। एक आगे समाज को कैसे जोड़ा जाए, तालीम एक ऐसी चीज़ है कि वही जोड़ने का काम करती है। तो हम लोग तालीम को देख रहे हैं कि प्रोफेशनल कोर्स कैसे कि आगे बढ़ाया जाए, कैसे लोग जो ऐसे सोसाइटी, ऐसे सेक्शन जो मार्जिनलाइज फैमिली हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनके पास पढ़ने बच्चे ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उसके लिए हम लोग ने काफ़ी जो है एक बहुत ज़्यादा हम लोग ने इसको डिस्कस किया, हेल्दी डिस्कसन हुआ। नाम मोहम्मद एहसानुल्लाह हुआ। क्या कहना चाहेंगे आज का दावत इफ्तार और तमाम तर प्रोग्राम को लेकर के? आज का इफ्तार बहुत ही अच्छा रहा। मामा IRAS अबुल हयात साहब एवं नाना मुखिया सज्जाद साहब, इनके द्वारा जो पार्टी आए इनका बहुत ही बढ़िया रहा, शानदार रहा। और इसमें आज जो है खास करके जो इल्म के यानी तालीम शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हुई जिसमें हम लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया।